आपका सवाल है कि ईद मिलाद का क्या महत्व है इस्लामिक धर्म। आपने सुना होगा कि दो ईदें तो आती हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अजहा। लेकिन तीसरी ईद को लोगों ने भुला दिया था। आज तक तीसरी ईद लोग नहीं जानते। तीसरी ईद जो है वो ईद मिलादुन नबी। एक ईद आती है जो रमज़ान का महीना गुजर जाता है, तो उसके बाद जो पहला दिन होता है उसमें लोग ईद मनाते हैं, उसको ईद उल फित्र कहा जाता है। और दूसरी ईद उसके 2 महीने के बाद आती है, जिसको ईद अजहा कहा जाता है, जिसमें हम लोग कुर्बानी करते हैं जानवर की या किसी चौपाए की, तो उसको ईद उल अजहा कहा जाता है। तो ये 2 ईदें तो दुनिया जानती है, लेकिन तीसरी ईद जो है वो दुनिया के लोग बहुत कम जानते हैं, उसे मुसलमान लोग जानते हैं ज़्यादातर। ईद का मतलब होता है खुशी। जैसे ईद उल फित्र है, वो खुशी का मौका है कि हमने 30 दिन रोज़ा रखा और आज हम रोज़ा ख़त्म कर रहे हैं और दूसरे दिन हम खुशियाँ मनाते हैं। ईद उल अजहा का जो वो कनेक्शन है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है कि उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी भगवान के हुक्म से बेटे की कुर्बानी देने के लिए पहाड़ पे ले गए, लेकिन वो कुर्बानी हुई नहीं। भगवान सिर्फ टेस्ट करना चाहते थे कि देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमको कितना चाहते हैं और अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते हैं कि नहीं। तो जैसे छुरी चलाया उन्होंने अपने बेटे के गर्दन, तो जानवर आ गया ऊपर से जन्नत से, और बेटा जो है किनारे खड़े हो गए। अब वो छुरी चला रहे हैं, गर्दन कटी नहीं रही है, तो वो उसको दुम्बा कहते हैं जो जानवर। इसीलिए वो जानवर की हम लोग कुर्बानी करते हैं कि वो सुन्नत, वो रस्म वहां से चली जाती है। तीसरी ईद जो है ये है ईद मिलादुन नबी। ईद का मतलब है खुशी, यानी कि मिलाद का मतलब होता है तो उनका जिक्र करना, उनके बारे में सोचना, समझना, उनके बातों को पे चिंता करना, उनकी बताई हुई चीज़ों को अपने ज़िंदगी में अमल करना। तो ये तीसरी ईद होती है जो 12 रबीउल अव्वल को आती है। ये तीसरी रबी ईद जो है वो 12 रबीउल अव्वल तीसरा महीना होता है इस्लामिक कैलेंडर का। मुहर्रम पहला मुहर्रम होता है, पहला महीना होता है, सफ़र दूसरा महीना होता है, तीसरा महीना रबीउल अव्वल का होता है। तो 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनके बारे में हम लोग पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि उनके ऊपर शांति रहे, भगवान की का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो वो तीसरी ईद ये होती है 12 रबीउल अव्वल। इसको 12 वफात भी कहा जाता है, क्योंकि आपको ताज्जुब होगा जान करके कि मोहम्मद साहब का जन्म जिस दिन हुआ था 12 रबीउल अव्वल को, उसी दिन उनका देहांत भी हुआ, ताकि दुनिया वाले उनके देहांत पे रोना धोना या मातम करना नहीं शुरू कर दें या अपने घरों में सन्नाटा न पैदा कर दें। तो 12 वफाती को इसलिए 12 वफात कहा जाता है। वफात का मतलब होता है दुनिया से चले जाना। तो 12 वफात कहलाता जरूर है, लेकिन खुशियां हम लोग मनाते हैं उनके पैदाइश की। तो इसलिए इसको 12 वफात कहा जाता है। और 12 रबीउल अव्वल को आपका जन्म हुआ था, और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आपका जन्म 20 अप्रैल 570 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व 570 ईस्वी में आपका जन्म, करीब 600 साल के बाद, ईसा मसीह के 600 साल के बाद, 570 साल के बाद आपका जन्म हुआ था 20 अप्रैल को। और 631 में आपका देहांत हुआ, जिसको हम लोग वफात कहते हैं या इंतकाल कहते हैं। हम लोग के यहाँ पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग इंतकाल कहते हैं, यानी कि हम इस दुनिया से दूसरे दुनिया में हम ट्रांसफर होते हैं, मुंतकिल होते हैं। मुंतकिल मतलब ट्रांसफर होना। हम इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर होते हैं, और वो दुनिया एक अलग दुनिया है। ये दुनिया जो है इसको हयात दुनिया कहते हैं। ये दुनिया की जितनी हयात है 80 साल 90 साल 60 साल, वो हम लोग पूरा करके दूसरी दुनिया में हम चले जाते हैं। सबसे बड़ी शिक्षा ये थी इत्तेहाद, यूनिटी, आपस में मोहब्बत पैदा करो, ब्रदरहुड, भाईचारगी पैदा करो। नफरत से दुनिया नहीं चलती, प्यार से दुनिया चलती। अगर नफरत दुनिया चल रही होती तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके या श्री मनु से लेकर के आज तक दुनिया कायम नहीं करती, सब एक दूसरे को मार काट के खा के खत्म कर दिए होते हैं। कि देखो भाई, जिहाद लोग करते हैं यहाँ, जिहाद का बड़ा नाम लिया जाता है। जिहाद ये नहीं कि एक दूसरे को मार काट के खत्म कर दो। जिहाद ये है कि अपने साथ संघर्ष करो, तुम्हारे अंदर कोई बुराई है उसको दूर करो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा जिहाद है। हम किसी मुसलमान को मार दें तो वो जिहाद नहीं होगा, हम किसी क्रिश्चियन को मार दें वो जिहाद नहीं होगा, किसी को गोली से भून दें तो वो जिहाद नहीं है, गलत है। ये गलत कॉन्सेप्ट है जिहाद। जिहाद मतलब अपने आप से संघर्ष करो। भूख लगी है तो सहन करो, प्यास लगी है सहन। रोजा क्या है? ये जिहाद है। आप दिन भर भूखे रहते हैं, प्यासे करते हैं, सहन रहते हैं, किसी गर्मी में और कंठ सूखने लगता है, फिर भी लोग बर्दाश्त करते हैं। अरे भाई जरा सा थूक भी अंदर चला जाएगा तो हमारा रोजा टूट जाएगा, भगवान देख रहा है ना। ये जिहाद है। दूसरा संदेश, आपने औरतों को, लड़कियों को बराबरी का दर्जा दिया, औरतों को बराबरी का दर्जा दिया।
कि तुम्हारी बीवी है तो तुम्हारे गुलाम नहीं है, या बीवी अगर समझती है कि शौहर उसका गुलाम है, तो यह नहीं है, सब आपस में बराबर है, इक्वालिटी है। वीमेन राइट। युवाओं को कहा तो पर्दा को तो देखो, पर्दा से और औरत का वो नहीं है जिम्मेदारी, पर्दा तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। आप देखते होंगे मौलाना लोग स्कार्फ बांधते हैं, अपनी दाढ़ी को चेहरे को छुपाए रहते हैं, लंबा लंबा कुर्ता पजामा, ताकि उनका तन बदन ढका रहे। तो जो पर्दा है या हिजाब है वो सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। हुजूर ने प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मर्दों को भी हिजाब करना चाहिए, मर्दों को भी अपना तन मन नहीं दिखाना। तहजीब, सबसे बढ़ के तहजीब। आप किससे एक दूसरे से बात करेंगे, कैसे उठेंगे बैठेंगे, कैसे तहजीब से बोलेंगे, कैसे खाना खाएंगे, मतलब जिंदगी का हर हिस्सा जो आप सुबह से शाम तक जो अपनी, जिसको अंग्रेजी में एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कहा जाता है, आप एडीएल जो कहते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग का पूरा सुबह से लेके रात तक सोने के समय तक आपने बता दिया कि कैसे जीवन जीना जाता है। अपने बीवी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, आपके बहन के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, आपकी माँ आपके बाप के साथ, माँ के लिए कह दिया कि उसके पाँव के नीचे जन्नत है। तो ये सब कितना अच्छा पैगाम है। ये सब पैगाम हमको आज की दुनिया में भी इसको संभालना चाहिए और एक दूसरे को बांटना चाहिए। इससे अगर लोग अमल करें तो आज दुनिया दूसरी ही रंग में होगी। जो ये नफरत और तमाशा है, एक दूसरे को मारो काटो और अपनी राजनीति सीखो, ये सब नहीं होता अगर ये इस्लाम के पैगाम को लोग सही मानों में समझते या उस पर अमल करें। थैंक यू।